नमस्कार दोस्तों, आज हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक अंक की संख्या लेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया प्रश्न नंबर 1 और हमने संख्या ली है 9। 9 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। ये होता है वर्गमूल का साइन, यानी आंसर क्या आएगा, और ये हमें भाग विधि से निकालना है। इसके लिए देखिए कैसे हम निकालेंगे। एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे खींच लेंगे और यहाँ लिखेंगे 9। चूंकि यहाँ पर जो जोड़ा बनता है इसमें 2 का बनता है, लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या तो 1 का जोड़ा बनेगा। अब इसमें जो भाग होती है वह भाग सिंपल भाग नहीं होती है, यानी वह भाग जो होती है संख्या की संख्या में होती है। जैसे 1 की 1 में, 2 की 2 में, 3 की 3 में, 4 की 4 में, 5 की 5 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 1 कम 1, ये कम है, आगे जा सकता है। 2 दूना 4, अभी भी जा सकता है। 3 तिरिका 9, यानी 3 से यह जा रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और यहाँ भी 3, 3 तिरिका 9। आगे के लिए, आगे की प्रोसेस के लिए इसमें हम 3 ये वाला जो होता है जोड़ते हैं, 3 प्लस का, तो क्या हो जाएगा 3 3 6। अब ये जब इसमें से घटाएंगे आगे 0, यानी आगे जो है करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ 0 आ चुका है और ये हमारा जो है वर्गमूल भी आ चुका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 होता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लेंगे 2 अंकों की संख्या। अब लेंगे हम 2 अंकों की संख्या। देखिए क्वेश्चन सेकंड, और अब की बार हम ले रहे हैं 36। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। कैसे निकालेंगे? देखिए यही तरीका है जो मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है, यही तरीका इसमें भी हम यूज़ करेंगे भाग विधि से। ऐसे पहले लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे करेंगे और ये जो 36 है यहाँ रख लेंगे अंदर और जोड़ा बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर 2 अंक हैं, कितने अंक हैं? 2 अंक, तो 2 का जोड़ा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे या टेबल पढ़ेंगे। देखिए 5 का पढ़ते हैं, 5 पंजे 25 कम है। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 छम 36, यानी 6 से चला जाएगा, तो 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 छम 36। अब ये जो है आगे की प्रोसेस के लिए ये जो 6 इसमें जोड़ा जाता है, कितना हो जाएगा? 6 6 12, और इनको घटाया जाता है, कितना आ जाएगा? ये 0। आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रोसेस ही समाप्त हो गया। और यहाँ पे 36 का वर्गमूल 6 आ गया, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये इसका आंसर है। अब हम लेंगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, और उसका हम निकालेंगे वर्गमूल। और अब की बार हमने लिया है 144 का हमें वर्गमूल निकालना है, यानी ये निकालना है 144 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी वर्गमूल के बाद क्या आंसर इसका आएगा भाग विधि से। तो यहाँ 144 हम लिख लेंगे और ये हम ऐसे बना लेंगे कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का जोड़ा बनता है पीछे से, यानी दाएं से ये जोड़ा बनता है, दाएं से बाएं की तरफ बनता हुआ। देखिए मैं एरो बना देता हूँ ऐसे, देखिए ऐसे, ये इधर से आ रहा है, और ये चूंकि अकेला है तो ये अकेले ही रहेगा लास्ट में। ठीक, अब हमें क्या करना है? पहले हमें 1 को देखना है, 1 को देखना है। 1 1 कम 1, जब हम करते हैं 1 गुना 1 तो क्या आएगा? 1। ठीक, और 2 गुना 2 कर दें क्या जाएगा? 4, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 1, तो ये हम लेंगे 1 1 कम 1, तो यहाँ से 1 1 कम 1। ठीक, अब यहाँ हम लिखेंगे 1 1 कम 1, इसमें इसकी गुणा करके लिखते हैं 1 1 कम 1, और आगे के प्रोसेस के लिए इसमें ये वाला 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? आगे प्रोसेस के लिए हो गया 2। ठीक, अब घटाएंगे तो 0 हो गया, और जब उतारते हैं दोस्तों तो जोड़ा उतरता है, 1 नहीं उतरेगा। ये 44 जो है जोड़े में है 4 4, ये जोड़ा ही उतरेगा, इसका ये नियम है। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ में कोई ऐसी संख्या लिखनी है, फिर उसको हम क्या करेंगे? उसी से गुणा भी करनी है। जैसे यहाँ 2 है, ये 2 है, तो यहाँ हमको एक संख्या लिखनी होगी, 2 लिखेंगे और नीचे भी 2, तब इसकी हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ भी हम लिखेंगे 2, और इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 44। आगे के प्रोसेस के लिए जो 2 है इसमें हम जोड़ेंगे प्लस 2। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 2 2 4, यानी आगे 24, और यहाँ घटाएंगे 0 0। आगे प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, यानी हमारा जो 144 का जो वर्गमूल है 12 आ चुका है। तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट 144, वर्गमूल को अंडर रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस 12, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लेंगे 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हम ले रहे हैं
पहले प्रश्न नंबर हमारा आ गया 4 और संख्या हमने ली है अब की बार 2704। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो ये इसका वर्गमूल का साइन और इधर ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये 2704 ऐसे कॉलम खींचेंगे, मैंने आपको बता रखा है, और ये ऐसे। अब जोड़ा बनाएंगे इधर से पीछे से, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ आते हुए जोड़ा, 2 का 2 अंकों का, ये यहाँ भी बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, 27 को पहले देखें किसके टेबल में आ रहा है। 3 त्रिक 9, 4 चौके 16 और 5 पंजे 25, 6 छंग 36। यहाँ चेक कर लेते हैं। 5 गुणा 5 करेंगे तो यानी 5 चौका 20 आपको नहीं करना है, 5 छक 30 आपको नहीं करना, 5 का 5 में ही करना है, 6 का 6 में ही करना है, 7 का 7 में ही करना है। यही है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब 6 से चेक करते हैं। 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36। जब 6 गुणा 6 करेंगे तो 36 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 25, यानी कि 27 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 और यहाँ भी है 5, तो 5 पंजे 25। अब इसमें से घटा दें, क्या बचेगा, ये 2। और यहाँ आगे के प्रोसेस के लिए ये जो 5 है इसमें जोड़ेंगे आगे के प्रोसेस के लिए, 5 5 10। अब उतार लेंगे हम, जोड़ा 0 4। अब ये जो हमारा 10 है, यहाँ पहले रफ में देख लेंगे हम 10, और यहाँ कोई संख्या रख के वो संख्या नीचे भी रखेंगे और उसको हम गुणा करेंगे। 2 यहाँ रख के गुणा करेंगे और देखें ये आता है कि नहीं आता है। 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, यानी आ रहा है। तो यहाँ हम रखेंगे 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। और यहाँ इस 2 से इस 102 में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 एकम 2। और आगे के प्रोसेस के लिए ये 2 उठा के इसमें जोड़ देंगे, +2 कितना आ जाएगा, 1 0 4। अब घटाएंगे इसको, 0 0 0, यानी ये 0 आ गया। आगे जो है प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि 2704 का वर्गमूल जो आया है प्लस माइनस आया 52, ये इसका आंसर है। इस प्रकार आप आसान तरीके से वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।